जय हिंद। मैं आर के गौतम, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 14 को लेके जब सवाल उठता है कि क्या बच्चों और महिलाओं के लिए समान कानून का समानता का उल्लंघन नहीं है, क्या अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून होता है या नेता और नागरिक के लिए अलग अलग कानून होता है, तो इस वीडियो में आज हम इन सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है और क्या क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष समानता, ठीक है। यह हेडिंग है अनुच्छेद 14 का। राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद यह बताता है कि कानून जो बना हुआ है अमीर गरीब ऊंच नीच धर्म जाति पात देख के संरक्षण नहीं देता है या समानता नहीं देता है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल में है कि अमीर और गरीब आदमी क्या अलग अलग कानून होगा। अमीर आदमी वो अपराध करेगा और गरीब आदमी अपराध करेगा तो अलग अलग बीएनएस की धारा लगेगी? नहीं, समान धारा लगेगी। अगर अमीर और गरीब आदमी अगर दोनों व्यक्ति एक ही अपराध करते हैं तो उनके लिए समान कानून अपराध का बीएनएस जोड़ा जाएगा। कोई भी धारा बीएनएस का जो भी अपराध के तहत बनेगा वो समान लगेगा। अमीर और गरीब क्या कोई नियम ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो अलग अलग चालान होगा? नहीं, एक ही चालान होगा। अगर एक नियम तोड़ेंगे तो एक चालान होगा, अलग अलग ट्रैफिक रूल तोड़ेंगे तो अलग अलग लगेगा। नेता का बच्चा और आम आदमी का बच्चा अगर अपराध करता है तो दोनों का समान कानून दंड देगी, ठीक है। जो भी कोर्ट होंगी वहाँ समान दंड पड़ेगा। ये नहीं कि अमीर का बच्चा है तो दूसरा कानून लगेगा, गरीब का बच्चा है तो दूसरा कानून। महिला और पुरुष के लिए समान व्यवहार, मतलब कि अगर पुरुष और महिला दोनों अपराध करते हैं, दोनों में से एक ही अपराध दोनों करते हैं, महिला भी वही अपराध करती है जो पुरुष कर रखा है, जो पुरुष किया है वही महिला भी करती है, तो दोनों को जो है कि समान बीएनएस की धारा लगेगी और सज़ा मिलेगी उन्हें, ठीक है। 4 नंबर उदाहरण है कि विदेशी नागरिक या भारतीय नागरिक। क्या भारत के नागरिक अगर भारत में अपराध करता है तो उसके लिए दूसरा कानून लगेगा, और विदेशी नागरिक अगर अपराध करता है तो क्या दूसरा कानून लगेगा? नहीं। अगर विदेशी नागरिक सेम अपराध करता है जिससे भारतीय नागरिक ने किया तो समान बीएनएस की धारा लगेगी और उसे अपराध की श्रेणी में लेके उसे सज़ा सुनाई जाएगी। पुरुष महिला और बुजुर्ग महिला और बच्चों के लिए, जो कि यहाँ समानता की बात रही कि विधि के समक्ष समानता, और यहाँ पे लिखा है विधि के समान संरक्षण। मतलब अगर पुरुष बुजुर्ग या बच्चा है तो इनके लिए कुछ छूट हो सकती है, किसी भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ठीक है। संभवतः व्यवस्था हो सकती है, ये राज्य करती हैं। पुरुष या महिला में से अप डाउन हो सकता है, महिला के लिए रिजर्वेशन मिल सकता है। किसी सरकारी नौकरी में अगर कोई फार्म भरा जा सकता है तो शायद पुरुष का 100 नंबर पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो महिला का शायद 90 पे भी हो सके। इसी प्रकार एससी एसटी के लिए, बाकी पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए अलग जाति के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा 2 नंबर ज़्यादा हो सकता है, तो एससी एसटी ओबीसी के लिए थोड़ा कम नंबर पे भी सिलेक्शन हो सकता है, जो कि संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष संरक्षण जो देती है। मगर जब विधि के समक्ष कानून के समक्ष संरक्षण की बात आती है तो पुरुष या महिला में से थोड़ा महिला का आरक्षण दिया जा सकता है महिलाओं का, और एससी एसटी के लिए कुछ विशेष छूट दी जा सकती है, मगर कानून के समक्ष समानता बनी रहेगी। कानून के समक्ष संरक्षण जो मिलता है, एससी एसटी को आरक्षण या महिलाओं का आरक्षण, बच्चों को कुछ विशेष छूट मिल सकती है, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है। जब विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात आती है तब इसमें पुरुष या महिला में थोड़ा अप डाउन किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाता है, ठीक है। या एससी एसटी को अन्य जाति के लोगों के कंपेयर में, जैसे जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनके एससी एसटी ओबीसी के हैं तो उनके
अगर सिलेक्शन की बात आती है, सरकारी नौकरी की सिलेक्शन की बात आती है, तो उसमें कुछ नंबर के लिए उन्हें थोड़ा 2-4 नंबर का फ़र्क हो सकता है, सिलेक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई कहे कि नहीं, हमारे पास पैसा है तो हम पैसे दे के सिलेक्शन कर लें, और कोई गरीब है पैसे दे के नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, तो ये चीज़ 14 का उल्लंघन करता है। लेकिन अगर ऐसे करते हुए पकड़े गए तो उन्हें पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये अनुच्छेद 14 रहा, ठीक है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अनुच्छेद 15 के साथ। धन्यवाद।